ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत युक्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत गोपेश गोपीकांत राधा नमस्तु कांचन गौरांगी राधे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, आप माता जी आज को राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र आप पढ़ चुके हो ना? जी माता जी आज से दूसरा स्टार्ट कर दीजिए। नहीं, आप ये पढ़ चुकी हैं ना? जी जी माता जी। हाँ, तो फिर किसी को बोलते हैं जो जिन्होंने नहीं पढ़ा है। माता जी हम अभी तक नहीं पढ़े हैं। हाँ माता जी, मंजू माता जी आप पढ़िए। जी जी माता जी। हरे कृष्ण। मुनीन्द्र विंद्र वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदिनी ब्रजेंद्र सुनुसंगते कदा कृष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम अशोक वृक्ष बल्लरी वृतान मंडप स्थित प्रवाल वाल पल्लव प्रभारुणाधि कोमले ब्राभ्य स्फुरत करे स्फुरत संपदाले कदा कृष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवम सभी ब्रह्मम सम सस ब्रह्मम दृंगंतवान पातन निरंतरम वशीकृत प्रतीत नंद नंदने सदा कृष्य सिंह मा कृपा कटाक्ष भाजनम
तंडित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा प्रास्त कोटि शारदे दुमंडले विचित्र चित्र सचर चक्रो सावलोचने कदा कृष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम् मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिले कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केली कोविदे कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम् अशेष अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रसूत शांत कुंभ 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 सुतानि प्रसन्न प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण शौक्य सागरे कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम् मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दोर्लते लताग्र लस्य लोल लीला लोचना अवलोकने ललालु ललिन लन मनोज्ञ मुग्ध मोहि नाश्रिते कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम् सुवर्ण सुवर्ण मल्लिकांचित त्रिरेख काम कंबु कंठगे त्रिशूल त्रिसूत्र मंडली गुण रत्न दीप्ति दीधते सलोल नील कुंतला प्रसून गुच्छ गुफिते तदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम् नितंब बिंब लंब मान पुष्प मेघ लागुने प्रसन्न अस्त्र रत्न किंग कलाप मध्य मंजुले करींद्र सुदंड दंडिका ब्रोह सौभाग्य गोरुखे कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम् अनेक मंत्र नाद मंजू नुपुर राख अस्फलत समाज राज हंस वंश निकम्ब नाति गौरवे गोल हेम वल्लरी विडम्ब चारु चक्र क्रमे कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते हिमाद्रिजा पुलो मजा विरि चा बर प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दीर्घ सत पदांगुलि नते कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी कृष्णेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाणना साननेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपेशि राधिका नमोस्तुते इति इति मम ब्रूतम स्तंभ निशम्य महानंदिनी रोत संततम उत्तम जन्म जन्म कृपा कटाक्ष भाजनम भवेत दैव संचिता त्रिरूप कर्म साननम लभेत दा ब्रजेन्द्र सूनु मंडल प्रवेशनम रकाय रकायाम च सिताष्टम्याम दशम्याम च विशुद्धि एकादश्याम त्रिलोक्याम यः पठेत साधक सुधि यम यम कामयते कामं तम तमाप्नोति साधक राधा कृपा कटाक्ष भक्ति सात प्रेम लक्षणा उरुदने नाभिदने हृदय धने कंठ दधन के राधा कुंड जले स्थिता या पठेत साधक कथम तस्य सर्वार्थ सिद्धि श्याम श्याम वक्रास मर्त्य तथा लभेत ऐश्वर्य च लभेत साक्षादृश्य पश्यति राधिकाम्
तेन सह तक्षमादेव तुष्टादते महाबरम येन पश्यति नेत्राभ्याम तत्प्रियं श्याम सुंदरम नित्यलीला प्रवेशं च ददाति श्री ब्रजाधिपा अतः पुरन्तरं प्रार्थ्य वैश्यस्य न विद्यते इति श्रीमदूर्धानाम्ये श्री राधिकाया कृपा कटाक्ष स्तोत्र संपूर्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू पूनम गुप्ता माता जी आज का जप और प्रार्थना करने के लिए। मंजू माता जी आपका भी धन्यवाद आज का राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करने के लिए। हरि बोल। हरे कृष्णा। माता जी आज मेरे भतीजे का बर्थडे है। हरि बोल। तो माता जी के भतीजे के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति हो, भगवान उनको अपनी छत्र छाया में रखे। आइए एक बार हरे कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र का हरे उच्चारण कृष्ण करते हैं। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत थैंक यू। बर्थडे का माता बहुत जी बहुत आपके धन्यवाद भतीजे सभी की भक्तों को, बहुत आध्यात्मिक बहुत और धन्यवाद। भौतिक दोनों प्रगति। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी पूनम दंडवत माता प्रणाम। जी सभी आपको भक्तों को सभी की ओर से हरे कृष्ण बहुत माता बहुत जी दंडवत शुभकामनाएं। प्रणाम। बहुत 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 शुभकामनाएं। धन्यवाद माता जी, बहुत हरे बहुत कृष्णा। धन्यवाद, थैंक यू। आप हरे सभी का कृष्णा माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आज के इस कौने अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो अभी हरे देखते हैं हम कृष्ण प्रभुपाद जी का। हरे कृष्ण माता हरे जी कृष्ण दंडवत माता जी प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता हरे जी। हरे कृष्ण हरे माता जी कृष्णा माता दंडवत जी प्रणाम। दंडवत सभी भक्तों प्रणाम। को दंडवत। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी सभी को दंडवत। हरे ओके। माता तो जी को हम देखते हैं दंडवत आज प्रणाम। का प्रभुपाद जी का माता कोट। जी को दंडवत प्रणाम। हाँ मैं बहुत तो आज है 1 सितंबर। प्रभुपाद जी कहते हैं, एक भक्त जानता है कि कैसे स्वयं को, अन्यों को तथा संसार की संपूर्ण संपत्ति को पूरी तरह से श्री कृष्ण की सेवा तथा कृष्ण भावना के प्रचार में लगाया जाए। गुरु कृपादास को पत्र 1 सितंबर 1974। तो गुरु कृपा दास जी ने प्रभु जी ने पत्र लिखा प्रभु जी को, ये बताते हुए कि सब सेवा चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन कभी कभी माया अपना प्रभाव डालती है और उससे पार पाना ऐसा लगता है मुश्किल है ना। ऐसा वो कुछ एक सिचुएशन थी जिसके बारे में वो बात कर रहे थे कि धन जहाँ आ जाता है और जहाँ वो माता जी आ जाती है, स्त्रियां आ जाती हैं, तो उसमें से कैसे निकला जाए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्त जो है, जो सदैव कृष्ण की सेवा में लगा रहेगा, तो उसको ना धन से कुछ फर्क पड़ेगा, ना उसको स्त्रियों के आने से कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये जो धन है, सारा धन चाहे किसी की पॉकेट में हो, किसी के अकाउंट में हो, वो सारे धन के स्वामी, लक्ष्मी के स्वामी, लक्ष्मी के पति कौन है? श्री कृष्ण हैं। और जितने भी माताएं हैं या प्रभु जी हैं, वो सब किसके हैं? वो भी कृष्ण के हैं। तो कैसे कोई उनको अपना समझ सकता है ना। तो जो पति पत्नी का भी रिलेशनशिप है, वो भी क्या है?
पति पत्नी को भी ये समझना चाहिए कि उनके पति या उनकी पत्नी पहले वो कृष्ण की सेवक है, कृष्ण के भक्त हैं, फिर मेरे पति या पत्नी है ना। तो जब कोई कृष्ण भावनामृत को अंगीकार किए हुए है, उसका पालन कर रहा है, तो वो ये भली भांति जानता है कि कोई भी संपत्ति, संपूर्ण संपत्ति किसकी है, कि स्वामी कौन है, श्री कृष्ण है। तो हर एक को कैसे उनकी सेवा में लगाना है, चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो। तो भक्त के अंदर ये एकदम क्लैरिटी होती है, और उसको इसी की पालन करते हुए उसको अपनी सेवाएं ऑफर करनी चाहिए भगवान को। तो ऐसा करेंगे तो हम किसी को अपना नहीं समझेंगे, किसी से हमें आसक्ति नहीं होगी। तो ऐसे ही क्या हुआ था, प्रभुपाद जी मेंशन करते अपने इस लेटर में कि ऐसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य जी थे। तो उनको ये ऐसे ही हुआ था कि जब महाप्रभु ने संन्यास लिया था, तो उन्होंने कहा कि अभी आपने संन्यास ले लिया है, तो अभी आपका बहुत कम आयु है, तो आपको ना वेदांत दर्शन पढ़ लेना चाहिए, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपको इसमें अडिग रहने में सहायता मिलेगा, ऐसा उन्होंने एक प्रसंग आता है। तो उन्होंने, उनको संशय था कि कैसे करेंगे। तो लेकिन महाप्रभु ने उनको तब ज्ञान दिया, और वो फिर महाप्रभु के डिसाइपल बन गए, महाप्रभु के शिष्य बन गए। तो जब हम अपने जो भगवान के प्रति जो सेवा है, निष्ठा है, अगर हम उसको कृष्ण भावना भावित तरीके से हम उसका पालन करेंगे, तो क्या होगा कि हम हमारे अंदर जितने भी ये दोष है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, तो ये अपने आप ही सब क्या होगा कि ये धीरे धीरे अपने आप ही सब नष्ट हो जाएंगे, और हम भगवान की सेवा में लग पाएंगे। हमें हमेशा जब भी हम सेवा करें, कुछ भी करें, तो पहले हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान इस योग्य तो नहीं है कि आपकी सेवा कर पाए, लेकिन आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, है ना, गुरु कृपा से, गुरु आशीर्वाद से हम ये कर पाए, ऐसी हमें सद्बुद्धि दीजिए। तो जब हम ऐसे अपने दैन्य भाव से भगवान को पुकारेंगे, भगवान और गुरु का मार्गदर्शन में कार्य करेंगे, तो निश्चित ही क्या होगा कि अपने आप भगवान हमें बुद्धि भी देंगे कि किस तरह से कार्य करना है। अब जैसे प्रसंग आता है कि हरिदास ठाकुर जी का, हरिदास ठाकुर जी के सामने वैश्या आ गई, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने वैश्य को भी मना नहीं किया, और उन्होंने कहा कि पहले मैं अपना जप कर लूं, फिर मैं आपको समय देता हूँ। तो उनका जप तो सारा दिन चलता था। तो वैश्या सो गई। फिर अगले दिन जब वो उठी, तो हरिदास ठाकुर फिर जप कर रहे थे। ऐसे 2-3 दिन चलता रहा, और उसके बाद चौथे दिन वो वैश्या खुद ही भक्त बन गई। तो ऐसा प्रभाव होता है भक्ति का, और भक्त अपने मार्ग से अ, वो उसका पतन नहीं, मतलब वो डिगता नहीं है। वो जब माया अपना अटैक करती है, वो भक्त भगवान की सेवा में या भक्ति में वो अपने आप को, उसका एक कवच बन जाता है, और उस कवच को कोई भेद नहीं पाता है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये क्लियर है ना सभी को? हरि बोल। हाँ माता जी, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी कृपा से, गुरु कृपा से ऐसी बुद्धि दें कि भगवान की भक्ति में लगें और स्वयं को और अन्यों को लगाएं। माता जी, कवर भगवान काय का बनाते हैं? प्रोटेक्शन का बनाते हैं। आपने कहा कि भक्त अपने मार्ग से डिगता नहीं और एक कवर बन जाता है, तो एक भक्ति में कवच, काय का कवच, कवर बनता है, कवच। कवच बन जाता है। हाँ, किस चीज का माता जी?
अरे वो प्रभु जी ऐसा कुछ दिखने वाला थोड़ी ना होता है, वो सूक्ष्म होता है। अच्छा माता जी, सूक्ष्म रक्षा होता है वो। रक्षा करना वो हर रक्षा करता है माता जी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। रक्षा करेगा वो। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा है। भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान खुद ही जो है सब और गुरु की कृपा से सब कार्य होते जाएंगे भक्ति में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। भागवतम आज 20वां श्लोक करना है ना? 22वां। 22वां। ओके। हाँ 20 हो गए। 21 हाँ कल हुआ था सही हाँ, ना। 21 21 कल हुआ था, आज 22वां करना जी है। जी जी। भरत का टर्न। ठीक, पढ़िए। यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तम् आत्मानमीश्वरं हित्वार्चां भजते मौढ्यात् भस्मन्येव जुहोति सः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। यो मां सर्वेषु भूतेषु संत आत्मानमीश्वरम् हितवार्चाम भजते मौर्याद् भव अस्मन्येव जुहोति सा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमा आत्मान्मीश्वरं हित्वार्चा भजते मौढ्या भदस्व मन्येव जुहोति साः। भूतेषु हरे कृष्णा। यो संतमात्मा मां सर्वेषु माता जी, भूतेषु प्रभु जी पढ़ रहे हैं। हित्वा हित्वा हित्वार्चां भजते मौढ मौढ्या भगस्यन्येव जुहुते सः। ठीक है, पूनम माता जी पढ़िए। जय जय हरे कृष्णा। यो मां सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम् भूतेषु संतमात् हित्वा यो वाचां भजते मूढयादभस्मन्येव जुहोति सः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। या मां सर्वेषु भूतेषु सन्तम् आत्मानम् ईश्वरं हित्वा अर्चां भजते मौढ्यात् भस्मान्येव जुहोति सा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरं हित्वा चां भजते मौढ्याद् भस्मन्येव जुहोति सः। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। यो मां सर्वेषु भूतेषु संतात्मानमीश्वरं रं हित्वा च भजते मूढ़ा तुष्यमनेव जुह्योति सः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। यो माम सर्वेषु भूतेषु संतम आत्मनम ईश्वरम हित्वा आर्चम भजते मौढ़यात् भस्मनि एव जुहोति स। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कौन सा हरे टीम कट रहा है ना माता जी? हरे भरत का कृष्णा। टर्न मैं है माता जी, भरत का है, भरत का। अच्छा। हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं क्या? पढ़िए माता जी। अनीता माता जी। माता जी। हरे कृष्णा। यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तिमात्मानमीश्वरं हित्वा चां भजते मौढ्या द्वे जुहितं सा है। हरे कृष्णा। आगे भी पढ़ू माता जी? पढ़ लीजिए माता जी। यम सर्वार्थ
यह जो माम मुझको सर्वेषु सभी भूतेषु जीवों में संतम उपस्थित होकर आत्मानम परमात्मा ईश्वरम परमात्मा को हित्वा उपेक्षा करके आचार में विग्रह को भजते पूजता है। मौढ़ या अज्ञानवश भस्य भस्मनी राख में यो केवल जुहोती आहुति डालता है। सह वह अर्थ है जो मंदिरों में भगवान के विग्रह का पूजन करता है किंतु यह नहीं जानता कि परमात्मा रूप में परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन है। वह अज्ञानी है और उसकी तुलना उस व्यक्ति से की जाती है जो राख में आहुतियां डालता है। माता जी तात्पर्य थोड़ा धीरे धीरे पढ़िए, थोड़ा धीरे धीरे पढ़िए, जी माता जी। तात्पर्य स्पष्ट यह समझ में आए एक एक अक्षर, एक वर्ड ना। ठीक है, धीरे जी धीरे माता जी। पढ़िए। हाँ माता जी तात्पर्य यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान परमात्मा के पूर्ण अंश रूप में समस्त जीवों में विद्यमान है। जीवों के कुल मिलाकर 84 लाख विभिन्न प्रकार के शरीर हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक शरीर में विष्ट है आत्मा तथा परमात्मा के रूप में निवास कर रहा है। चूंकि प्रत्येक आत्मा परमेश्वर का अंश है, इस तरह भगवान हर शरीर में वास करता है और परमात्मा के रूप में वही साक्षी के रूप में भी रहता है। दोनों ही तरह से प्रत्येक जीव में ईश्वर की उपस्थिति अनिवार्य है। अतः जो लोग अपने को किसी धार्मिक संप्रदाय से समझ मानते हैं किंतु हर जीव में तथा अनंत सर्वत्र भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, वह तमोगुण के अधीन है। यदि भगवान की व्यापकता के इस प्राथमिक ज्ञान के बिना कोई मंदिर मस्जिद या गिरजा घर के अनुष्ठानों में ही अपने आप को लगाता है तो यह उसकी उसी तरह है जैसे कोई अग्नि में घी की आहुति न डालकर राख में डाल रहा हो। किंतु यदि वैदिक मंत्र तथा अन्य सारी परिस्थितियां अनुकूल हो और घी को राख में डाल दिया जाए तो उस ऐसा यज्ञ व्यर्थ होता है। दूसरे शब्दों में भक्त को चाहिए कि किसी जीव की अवहेलना न करे। भक्त को जानना चाहिए कि जीव कितना ही तुच्छ क्यों न हो, भले ही वह चींटी से हो, सब में ईश्वर उपस्थित है। अतः प्रत्येक जीव के साथ सदैव व्यवहार होना चाहिए और उसके साथ किसी प्रकार की हिंसा नहीं की जानी चाहिए। आधुनिक सभ्य समाज में नियमित कसाई घर चल रहे हैं और वह विशेष प्रकार के धार्मिक सिद्धांत से समर्थित है किंतु प्रत्येक जीव इस ईश्वर की उपस्थिति को जाने बिना मानव सभ्यता की कोई भी तथा कथित प्रगति चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक तामसी समझी जाएगी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, कपिल देव भगवान जी उन्होंने सारे गुण बता दिए कि भक्त ऐसे करता है, भक्त में ये गुण होता है, इस तरह से होता है, सारे हमने देखे अभी। तो अभी आगे क्या कह रहे हैं कि जो भक्त, देखिए क्या होता है कि कई बारी हम क्या कहते हैं कि हाँ हमारे अंदर ना भगवान है लेकिन किस रूप में है, परमात्मा रूप में है। तो वो ना पूरे भगवान नहीं है, हम उनमें भेद करते हैं।
कि वो परमात्मा है, लेकिन भगवान तो हमारे मंदिर में है। लेकिन ये इस तरह से भेद करना, इस तरह से उनको, या जो परमात्मा है उनको कम आंकना, ये हमारी बहुत बड़ी गलती हो जाती है, अपराध हो जाता है। तो इसलिए यहाँ कपिल देव भगवान जी कहते, देखिए क्योंकि हैं तो भगवान के ही विस्तार ना, जो क्षीरोदाक्षाई विष्णु हैं, वो हमारे हृदय में कैसे बैठे हैं, परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं, और साक्षी है। वो जो भी कुछ होता है वो उसके साक्षी रहते हैं। तो भगवान ये दोनों ही कार्य कर रहे, परमात्मा का कार्य और साक्षी होने का कार्य दोनों ही कर रहे। और इसमें हमें बिल्कुल भी रंच मात्र भी संशय नहीं होना चाहिए कि अरे परमात्मा, ये तो परमात्मा है और वहाँ मंदिर में तो भगवान है, वो ज्यादा पावरफुल है। ऐसा हमें इतना भेद नहीं करना चाहिए। भगवान या भगवान के विस्तार वो एक से हैं। हाँ, उनमें रसों का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा भेद होता है, लेकिन उस स्तर पे हमें भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उतने ही पावरफुल होते हैं जैसे कि भगवान। तो यहाँ पर इसीलिए भगवान कपिल देव जी बताते हैं कि जो मंदिरों में भगवान का विग्रह का पूजन करता है, किंतु यह नहीं जानता कि परमात्मा रूप में परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन है, वह अज्ञानी है। तो यहाँ पर उसको अज्ञानी कहा जा रहा है, जो मंदिरों में तो जाता है पूजा करने, लेकिन अपने स्वयं के अंदर ये नहीं जानता कि मेरे अंदर भी हृदय में भगवान विराजमान है। और उसको क्या कहते हैं कि वो अज्ञानी है, यानी कि उसका ज्ञान अभी उस स्तर का नहीं है। और उसकी तुलना उस व्यक्ति से की जाती है जो राख में आहुतियां डालता है। नॉर्मली हम लोग का किस में आहुति डालते हैं, अग्नि में। अग्नि प्रज्वलित होती है यज्ञ की, उसमें आहुतियां डालते हैं, घी डालते हैं, है ना। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो मंदिरों में तो पूजन करता है, लेकिन अब उसके हृदय में या सबके हृदय में भगवान परमात्मा स्वरूप विराजमान है, वो ये नहीं जानता है ना। तो जब व्यक्ति, आप ऐसा सोचिए कि जब हमें हमेशा इस बात का भान रहेगा कि हाँ, जो सामने वाले प्रभु जी हैं या जो मेरे सामने माता जी खड़ी हैं, इनके हृदय में भी भगवान वास कर रहे हैं। तो जब हम ऐसे हर जीव में ये जानेंगे कि हर जीव में, चाहे वो चींटी हो, कुत्ता हो, पेड़ हो, पौधे हो, सब में तो भगवान का वास है, तो हम किसी से दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, किसी को अपशब्द नहीं बोलेंगे, किसी को ऐसे नहीं देखेंगे हाँ ये अमीर है, ये बहुत इनके पास धन है, ये इनकी समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है, तो चलो इनका सम्मान करते हैं। ये कोई निकृष्ट कार्य करते हैं या कोई बहुत निम्न सेवा करते हैं, तो इनका क्या करना है, इनका ज्यादा सम्मान क्या है, कुछ नहीं। तो ऐसा भेदभाव, ऐसा पक्षपात हमसे नहीं हो पाएगा अगर हम हर किसी के हृदय में भगवान को देखेंगे। भगवान तो देखिए, हम नमस्कार भी एक दूसरे को क्यों करते, उसका पीछे लॉजिक यही है नमस्कार करने का, कि जो सामने वाला है उसके हृदय में बैठे हुए जो परमात्मा है, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं। तो ये चेतना आना, हाँ, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हम अपनी देहात्म बुद्धि से ग्रस्त रहते हैं, है ना। हम कभी भी किसी को कुछ भी कह देते हैं। तो ऐसा मतलब देखिए, धीरे 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 जब हम अभ्यास करेंगे, कृष्ण भावना मृत का पालन करेंगे, और वही चेतना जो हम जप करते समय हमारी चेतना होती है, वही चेतना हमारी
सारा दिन चले, है ना, भक्ति करते करते, जप करते करते, ये हमें एहसास होगा अंदर से ही कि भगवान जो ज्ञान प्रस्फुटित करते हैं ना हृदय में, तो वो फिर जब वो ज्ञान के आधार पर हम ये पूरा सृष्टि को देखते हैं अपने चक्षुओं से, ज्ञान चक्षुओं से, तो फिर हमें सबके हृदय में भगवान दिखते हैं। हर पेड़ पौधा, जितनी भी सृष्टि है, जितनी भी योनियां हैं, वो हमें ऐसा उनके सबके अंदर भगवान दिखता है। तो जब ऐसी चेतना होती है तो वो एक्चुअली में क्या होता है, शुद्ध भक्ति का लेवल होता है कि वो सब में, सबके प्रति समदर्शी है, सबको एक तरह से देखता है। तो जितनी ये सब योनियां हैं, तो उसमें अलग अलग शरीर है, सबके अलग अलग रूप है। कोई बहुत छोटा है, चींटी से भी छोटा है कोई, और कोई बहुत विशालकाय है, हाथी है, और लंबाई में जैसे जिराफ होता है। तो कितने ऐसे मतलब विभिन्न प्रजातियां हैं। तो उसमें हर एक में भगवान मतलब उनमें भगवान स्थित है। और ये भगवान किस रूप में स्थित है? परमात्मा के रूप में स्थित है। तो भगवान परमात्मा के पूर्ण अंश रूप में समस्त जीवों में विद्यमान रहते हैं। तो ये परमात्मा जो है, हमें याद रखना चाहिए कि ये कौन है। ये क्षीरोदक्षाय विष्णु हैं, जो हमारे अंदर परमात्मा स्वरूप वास करते हैं। तो भगवान क्या है, प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा के रूप में निवास कर रहे हैं। अब ये समझना होगा कि व्यष्टि आत्मा क्यों लिखा है, क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि व्यष्टि आत्मा जीवों को कहा जाता है। तो भगवान के लिए यहाँ व्यष्टि आत्मा क्यों लिखा है? गीता में तो भगवान के लिए समष्टि लिखा है, और यहाँ पर व्यष्टि लिखा है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है कि देखिए, समष्टि मतलब संपूर्ण, तो यस, भगवान संपूर्ण है, ठीक है। व्यष्टि मतलब यूनिक। भगवान मतलब जैसे हम सब जीवात्माएं यूनिक है, हमारी एक अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, हमारी अपनी एक अस्तित्व है सभी का, है ना। जैसे हम कहते हैं ना, हमारा सबका फिंगरप्रिंट्स किसी का मैच नहीं करता है, सबका यूनिक फिंगरप्रिंट है। इसी तरह से सब सब जीवात्माएं भी अपने आप में यूनिक हैं। वो एक दूसरे जैसी नहीं है, या उनका कहीं विलय नहीं हो जाएगा मृत्यु के बाद। आत्मा का अस्तित्व सदैव बना रहता है। तो इसीलिए हर जीवात्मा को क्या कहा जाता है? व्यष्टि आत्मा कहा जाता है। इसी तरह से भगवान भी तो हैं। भगवान की भी उनका भी अस्तित्व तो वो भी आदिकाल से है, आदिकाल तक रहेंगे। तो भगवान भी व्यष्टि भी हैं, और भगवान समष्टि भी हैं। हम केवल व्यष्टि आत्मा है, हम समष्टि नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि हम भगवान के अणु अंश हैं, छोटे से अंश हैं। यूनिकनेस हम सब की भी है, और यूनिकनेस भगवान की भी है ना। तो इसलिए उनको व्यष्टि आत्मा कहा गया है। और वो व्यष्टि आत्मा है, और मतलब परमात्मा तो है ही, व्यष्टित्व उनका एक गुण बताया गया है यहाँ पर। तो हर एक जो, चूंकि प्रत्येक आत्मा परमेश्वर का अंश है, इस तरह भगवान हर शरीर में वास करते हैं, और परमात्मा के रूप में वह साक्षी रूप में भी रहते हैं। तो साक्षी रूप में रहकर करते क्या है? वो देखते रहते हैं कि ये जीवात्मा को मैंने स्वतंत्रता दी है, और ये उस स्वतंत्रता का उपयोग मेरी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, या अपने शारीरिक सुख, इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है। तो भगवान ये सब रिकॉर्ड करते रहते हैं, बैठे बैठे अंदर साक्षी बने रहते हैं। हाँ, वो कोई हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन अगर हम उनकी उनको याद रखें, उनसे प्रार्थना करें कि देखो भगवान, आप तो सब देख रहे हो, ये क्या सिचुएशन है, कैसी है, इसमें
मैं आपकी भक्ति कर पाऊं, मैं आपकी सेवा कर पाऊं। तो जब हम उनसे कुछ, जब हम कहीं ऐसे फंस जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि दो राहे पर कि अभी इधर ये कार्य करें या वो कार्य करें, तो जब हम उनसे प्रार्थना करेंगे ना, हमारे अंदर जो परमात्मा निवास करते हैं उनसे, तो वो हमें जरूर अंदर से एक फीलिंग देते हैं कि हाँ, ये चीज हमारे लिए गलत है, ये चीज हमारे लिए सही है। लेकिन हम हैं कि ना तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं और ना ही हम उनसे ये पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो जिसको कहते हैं ना गट फीलिंग, GUT, गट, गट फीलिंग, कहते लोग कहते हैं मेरे अंदर से ना ये, अंदर से प्रबल भावना आ रही है कि ये काम ना करो। तो वो गट फीलिंग, तो वो क्या है कि वो हमें परमात्मा अंदर से संकेत करते हैं। तो कई बारी हम अपनी देहात्म बुद्धि के चलते अपने को, अपनी ही बुद्धि को सर्वोपरि रखते हैं, है ना। गट फीलिंग आती है, अंदर से एक भावना आती है, लेकिन हम उसका सम्मान नहीं करते। हम अपने लाभ हानि देखते हैं अपना, अ, और उसके अकॉर्डिंग कार्य करते हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मुझे सब पता है। तो उसके अकॉर्डिंग कार्य करते हैं और परमात्मा को की स्मृति ही नहीं रहती है, हमको भूल जाते हैं। हमें लगता है कि भगवान तो केवल मंदिर में बैठे हैं, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, वो हमारे लिए इस संसार में अ, ये अर्चा विग्रह बन के तो आए ही हैं, है ना। लेकिन साथ में हर पल हमारे साथ जो है, अ, आदिकाल से जो हमारे साथ में है, वो हमारे परमात्मा हैं, जो भगवान के पूर्णांश हैं। और ये परमात्मा क्या करते हैं, हमारे हृदय में बैठे रहते हैं। इसका एक एनालॉजी ऐसा भी है कि ये शरीर रूपी वृक्ष पर जो हृदय रूपी डाल है, उसके ऊपर दो पक्षी बैठे हुए। दो पक्षी, एक पक्षी क्या कर रहा है? आत्मा है जो फल खा रहा है, दूसरा हाँ, उसका साक्षी है जो यस, देख रहा है। यस, वेरी ट्रू। तो एक पक्षी तो है वो फल खाए जा रहा है, और ये फल कौन से हैं? ये भौतिकता के फल है ना। एक फल खा रहा होता है और अभी वो खत्म भी नहीं हुआ होता, दूसरे की उसे चिंता हो जाती है कि अब कौन सा फल खाऊंगा। तो जो बगल में उसी डाल पर दूसरा पक्षी बैठा है, वो देख रहा है कि कब कब ये इसकी फलों से आसक्ति खत्म होगी, कि ये मेरी तरफ देखे और मैं इसको इशारा करूं, संकेत करूं, बताऊं कि तुम यहाँ इस पेड़ पर रहने के लिए नहीं बने हो, मतलब कि इस शरीर में रहने के लिए नहीं बने हो, इस संसार में रहने के लिए नहीं बने हो। तुम्हें, तुम्हारा घर तो, तुम्हारा जो परमानेंट एड्रेस है, तुम्हारा अपना घर जो है, तो वो तो मेरा धाम है। लेकिन हम हैं कि भगवान की तरफ देखते भी नहीं है, फल खाने में मस्त रहते हैं, इस भौतिकता में ही हमें सुख मिलता रहता है। भले ही इसमें ये दुखालय है, लेकिन हमें वो सुखों की कामना रहती है। हम सोचते हैं आज सुख नहीं मिला तो कल तो मिलेगा, कल नहीं मिला तो परसों तो मिलेगा। हम ये समझना ही नहीं चाहते कि यहाँ पर सुख की कामना करना तो हास्यास्पद है। यहाँ सुख है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? तो ये क्यों? क्योंकि ये तो दुखालय है। तो जैसे विद्यालय में विद्या मिलती है ना, तो उसी तरह से दुखालय में क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। लेकिन हम क्या, माया के जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं, और हमें वो बहुत टेम्पटिंग लगता है, एल्योरिंग लगता है, मतलब कि हमें वो बहुत उससे आकर्षण होती है। तो इस तरह से हम परमात्मा को भुला देते हैं ना। तो यहाँ लिखते हैं प्रभुपाद जी, अतः जो लोग अपने को किसी धार्मिक संप्रदाय से संबद्ध मानते हैं, किंतु हर जीव में तथा अन्यत्र सर्वत्र भगवान के अस्तित्व को स्वीकारते नहीं, वे तमोगुण के अधीन हैं। तो देखिए प्रभुपाद जी ने कितना स्पष्ट लिखा है, और अधिकांश लोगों की यही वृत्ति है ना, कि वो
ये स्वीकार नहीं कर पाते हैं, है ना। तो उनके लिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि वो तमोगुण के अधीन है। कौन तमोगुण के अधीन है? जो लोग तमोगुण के अधीन कौन है? जो तो लोग, भगवान की सत्ता नहीं स्वीकार करते। हाँ, जो भगवान बोलने वाले को, व्यक्ति में भी हाँ, परमात्मा के रूप में है भगवान, यह ये, नहीं मानते। हाँ, जो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पाते कि वो भगवान हर जीव के अंदर विराजमान है। स्वीकार करने की भी बात तब आती है जब उनको इस चीज का भान हो, है ना। उनको ये चीज मतलब भूल ही जाते, विस्मृति ही हो जाती है ना। ज्ञान तो कहने को तो वो भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो कंफ्यूज्ड हैं या उनको विस्मृति हो रखी है। तो ऐसी भक्ति तो फिर वो सतोगुनी नहीं है, वो कैसी भक्ति होगी? तमोगुनी भक्ति होगी। क्योंकि वो तमोगुण के अधीन है। क्यों तमोगुण के अधीन है? क्योंकि उनको भगवान का जो ज्ञान है, वो भगवान के बारे में उनको अभी क्लैरिटी ही नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर उनकी देहात्म बुद्धि अभी तक हावी है। तो इसलिए वो तमोगुण के अधीन है। तो आजकल अधिकांश लोगों का ऐसा ही है। हम लोग जब गीता भागवत ये पढ़ते हैं तब तो हमें ध्यान रहता है, लेकिन जैसे ही हम जप करके गीता भागवत पढ़ के, है ना, बुक एक साइड पर रखते हैं, तो हम फिर उसी तमोगुण में आ जाते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे घर में कोई हेल्प है, हाउस हेल्प है या मेड आती है, तो हम भूल जाते हैं कि इसके अंदर भी क्या है, भगवान विराजमान है। या कोई हमारे यहाँ कोई भी सेवा देने आता है, या बाहर हम कहीं जाते हैं, वहां कोई ऑफिस में पियोन है या कोई और सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं। हम उनको क्या समझते हैं कि अरे ये तो हमारे नौकर हैं, हम इनसे जैसा मर्जी वो कर सकते हैं आचरण। तो ये जो वृत्ति है, ये अपने आप में हमें तमोगुणी बना देती है। क्योंकि अगर हम सबके अंदर सर्वत्र भगवान का देखेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, भेदभाव वाला व्यवहार हम नहीं करेंगे। तो ये आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी, यदि भगवान की सर्वव्यापकता के इस प्राथमिक ज्ञान के बिना कोई मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर के अनुष्ठानों में ही अपने आप को लगाता है, तो यह उसी तरह है जैसे कोई अग्नि में घी की आहुति ना डालकर राख में डाल रहा हो। तो प्रभुपाद जी यहाँ एकदम स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसी भक्ति का कोई फायदा नहीं है ना। भगवान सर्वव्यापक हैं, हर कहीं स्थित हैं, हर चीज में भगवान है। इवन हमारे जो शरीर में जो अलग अलग कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर भी भगवान स्थित है। हर एक मतलब हृदय में तो है ही, हर एक नाभिक में, हर एक सेल में। आप किधर भी देखिए, ये मेज है, कुर्सी है, सोफा है, टेबल है, कुछ भी, हर चीज के अंदर भगवान की भगवान है, भगवान का अस्तित्व है। ठीक है, भगवान उसमें विराजमान है। तो ये भगवान की सर्वव्यापकता है कि भगवान हर कहीं है। और ये क्या है बताते हैं प्रभुपाद जी, ये प्राथमिक ज्ञान है, ये बेसिक शिक्षा है, ये बेसिक जो नॉलेज है। जैसे हम जो प्राइमरी में क्लासेस में पढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा केंद्र है ये, यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा दी जाती, यानी कि एकदम जो नींव बनाती है, जो हमें धीरे धीरे सिखाती है, जो एकदम हमारा बेस बनाती है। तो ये कोई बहुत गूढ़ ज्ञान नहीं है, ये प्राथमिक ज्ञान है।
और अगर ये प्राथमिक ज्ञान ही हमको नहीं पता तो हम आगे और भक्ति कर क्या पाएंगे, है ना। तो ये अनुष्ठान को प्रभुपाद जी क्या उपमा देते हैं कि ये तो ऐसा है मानो कोई यज्ञ कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, और उसमें वो आग में, अग्नि में आहुति नहीं डाल रहा घी की, वो किधर डाल रहा है, राख में। तो राख में आहुति डालने से क्या वो आहुति के जो सामग्री है, क्या वो अग्नि को समर्पित हो पाएगी, या वो देवताओं को या जिसके भी आप निमित्त कर रहे हैं, तो उसको वो हविष नहीं, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो राख सड़ में जाएगी। रहा है। तो हमें देना तो होता है अग्नि में, कि वो पूरी तरह से अग्नि में जल जाता है, हमें ऐसा दिखता है कि वो जल जा रहा है, वो उसे देवता स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से हमें जो ये प्राथमिक ज्ञान है, इसका बहुत क्लैरिटी होना चाहिए कि भगवान केवल मंदिरों में ही नहीं है, जो हमारे आसपास लोग हैं सबके हृदय में भी भगवान का वास है। तो किसी को बहुत छोटा या बड़ा, किसी को बहुत जो है अमीर या गरीब, ये समझकर हमें उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई बहुत अमीर है, हम उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, कोई गरीब है, हम उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हर किसी के हृदय में भगवान वास कर रहे हैं। तो हमें उनका जो भक्त है वो सबके साथ हमेशा सदैव बहुत मतलब अच्छे व्यवहार करता है। तो उसको ये नहीं होता कि हाँ, इसने ना मुझे ऐसा कहा था, अब मैं इसे ऐसे कह, मतलब वो रिवेंज वाली प्रवृत्ति भक्त के अंदर नहीं होती है। ठीक है, ये क्लियर है? हरे हाँ कृष्ण। माता जी, भगवान कपिल कहते हैं कि जो मंदिर में तो भक्ति करने जाता है परंतु सब सब जीवों के अंदर मुझे परमात्मा के रूप में नहीं जानता, उसके लिए मैं काल रूप में मृत्यु का भय होकर आता हूँ। और भगवान ये भी कहते हैं कि जो ये जानता है कि परमात्मा रूप में मैं समस्त जीवों के अंदर रहता हूँ, वो समस्त जीवों को नमस्कार करता है। माता जी, तो भगवान तो जो है व्यष्टि आत्मा के में भी अंश है, आत्मा उनका परमात्मा के रूप में। परंतु खास तो बात यहाँ आती है माता जी कि जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वो लोगों को नहीं मालूम है कि परमात्मा हर एक के अंदर वास करता है। तो चलते हैं तो रैकेट से मार देते हैं कीड़े मकोड़ों को, पैर से कुचल देते हैं, अरे काटते हैं, 4 6 10 कीड़े मार दिए उन्होंने। तो शास्त्रों का ज्ञान होने पर ही ये सिर्फ पता पड़ पाता है कि परमात्मा रूप में भगवान हर एक के हृदय में और प्रभु जी चीज मैं उपस्थित है। और ऐड करूंगी, इवन जो शास्त्रों को पढ़ भी रहे हैं ना, उनको भी ये विस्मृति हो जाती हाँ माता जी, मैंने है बहुतों को ना। देखा है कि पैरों से कुचल देते हैं कीड़ों को, जानबूझ के, अरे हम्म काटते हैं, ये घर में घुसाते हैं। हम्म। तो ये जो है शास्त्रों का जब ज्ञान होगा सिर्फ तभी जो है वो हो पाएगा, नहीं तो ये तो नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल है इसका। हरे कृष्ण जी माता जी जी। जी। नहीं प्रभु जी, देखिए मुश्किल नहीं है, अ, अगर लिखा है तो करने योग्य है ना। हाँ माता जी, लेकिन लेकिन शास्त्र हम, पढ़ेगा तभी पता होगा हाँ, ना। हम लेकिन क्या हो जाते हैं, हम देहात्म बुद्धि इतना हावी हो जाती है हमारे ऊपर कि हमें इस बात की विस्मृति हो जाती है। चाहे हम पढ़ भी रहे हैं ना शास्त्र तभी, और जो नहीं पढ़ते तो उनका तो क्या ही बोलना, है ना। हाँ माता जी। जो पढ़ रहे हैं उनके साथ भी ये स्थिति आती है कि वो भूल जाते हैं कि हर एक के हृदय में परमात्मा है। लेकिन हम जैसे अभ्यास करते जाएंगे, मान लीजिए एक बार हमने इस तरह का आचरण कर दिया, फिर हमें याद आया, अरे नहीं मैंने तो पढ़ा था ना, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब हमारी चेतना में धीरे धीरे ये संस्कार आएगा। तो धीरे धीरे हमें इसका अभ्यास करना है, और हर किसी को समदर्शी भाव से जब देखें, स्पेशली हम कितना क्वालिटी जपा कर रहे हैं, उसका ये प्रभाव होता है। देखिए मतलब जपा की, जैसे ये तो है कि हमें फिक्स राउंड्स करने हैं 16, लेकिन हमें कैसे करने हैं, अटेंटिवली चैंट करना है, अटेंटिव एकदम हाँ माता सावधानी जी। पूर्वक जो है हमें जप करना है।
तो हमें केवल नंबर ही नहीं देखना, हमें जप का क्वालिटी भी देखना है कि क्या हम जो जप कर रहे हैं क्या हम उसे सुन रहे हैं, उसका जो महामंत्र का एक एक शब्द क्या हम अलग अलग डिस्टिंक्टली सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं, या मैकेनिकल चैंटिंग कर रहे हैं कि जैसे मशीन को बोल दिया गया या एक वो साउंड सिस्टम में सेट कर दिया गया कि हाँ 1 घंटा बजेगा। तो क्या हम उस टेप रिकॉर्डर की तरह बस बजते जा रहे हैं? तो हमें इस बात का भी मंथन करना चाहिए कि केवल हमारे जपा का क्वालिटी क्या है, क्या हम सही से जप कर रहे हैं। तो जब हम सही से जप करेंगे और शास्त्र पढ़ेंगे दोनों सही से मतलब सावधानी पूर्वक, तब हमें ऐसी चेतना डेवलप होगी कि हम समदर्शी भाव से सबको देख पाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि हाँ बस सुबह 1 घंटा या थोड़ा शास्त्र पढ़ लिया तो हम एकदम सही निर्णय लेंगे, सब एकदम बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भक्ति भी कर रहे हैं, जो मंदिर भी जा रहे हैं, लेकिन उनकी चेतना वही है, वो समदर्शी रूप नहीं हो पा रहे, है ना, वो जीवों की अवहेलना करते हैं, उनको उनके साथ दुर्व्यवहार भी कर रहे हैं। तो ऐसा वही है कि यहाँ जैसे राख में आहुतियां डालने के बराबर। तो जीव चाहे कितना भी तुच्छ क्यों ना हो, भले ही वह चींटी हो, सब में ईश्वर उपस्थित है। तो ऐसा हमें अ, इस तरह का हमें अपनी विजन रखनी होगी, अपनी दृष्टि रखनी होगी। फिर प्रभुपा जी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ और कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में नियमित कसाई घर चल रहे हैं और वे विशेष प्रकार के धार्मिक सिद्धांत से समर्थित हैं। तो हम देखते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं कि आधुनिक जो ये स्कूल्स हैं ये क्या है, कसाई घर है। बच्चों को ये शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उसके बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जा रही है। यहाँ पर ये कसाई घर की तरह से है कि बच्चों को हम विस्मृति और उनकी बढ़ा रहे हैं, उनको भौतिक विद्या तो दे रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं बता पा रहे कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है या वो क्या करना चाहते हैं। तो आधुनिक शिक्षा के साथ साथ स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में हमें ये आत्मा का ज्ञान भी पढ़ाना होगा। तभी हम वो जो कहते हैं ना हॉलिस्टिक नॉलेज, पूरी सर्वव्यापक जो विद्या है वो प्रदान कर पाएंगे। हरि बोल। यस रोहिणी देवीदासी माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है? हाँ यस माता जी। हरे हाँ हाँ माता जी, मैं यही कहना चाह रही कि भगवान अपना विद्या विनय संपन्न हमें श्लोक याद किया गया हमको। हाँ यस माता तो जी। हाँ विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि शुनु चैव पार्थीव पंडिता समदर्शिना। तो वही हमें हमेशा याद, और भोक्तार सब सामम, यस भगवान सब भी भोगते हैं। ये दो स्पॉट श्लोक मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगे, जिससे हम सारा चीज समझ सकते हैं कि हम भक्ति किस प्रकार करते हैं। और जैसे कि आपने बताया तो भगवान महत्वपूर्ण है, तो श्रवण करते हुए हमें उसको आत्मसात कर तब हम सही तरह से कर सकते हैं। तो बात यदि जैसे हमारा सुबह नहीं होता है तो हम दिन भर में रात में सोने के पहले तक कर सकते हैं ना उसको पूरा। माता जी लास्ट में आपने क्या हरे बोला? कृष्ण। हाँ, रात को भी जैसे अपन कहीं जैसे हम प्रोग्राम में जाते हैं, कुछ माला नहीं हुई है तो अपन रात को सोने से पूर्व भी पूरा उसको कर सकते हैं ना, रात को भी हाँ हाँ जी जब को जी। तो हाँ, क्योंकि हमें करना ही है ना जो हमने अपने गुरु महाराज जी से लिया है कि सोना, हाँ लेकिन वो डेफिनेटली करनी है, बिल्कुल सही है, सही तरीके से करना है, आपने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस तरह से ही करना है। जी बात धन्यवाद। और ये भी बताया कि भगवान हर चीज मतलब कण कण में, कि आप मलिष्ठ में भी, मल में भी है,
हमें तो हमारी श्रीमती बहन ने ये भी बताया कि आपकी गंदगी जो होती है उसमें भी भगवान का अंश होता है। भगवान तो हमारे शरीर के अंदर में भी है, तो हर चीज में है वो। जी तो हमें बिल्कुल, किसी भी चीज से वो नहीं। ये एग्जैक्टली माता जी। थैंक यू माता जी। धन्यवाद आपको। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। यस, हरे और कोई कृष्णा माता प्रश्न? जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, रोहिणी माता जी ने जो कुछ कहा, मतलब हम लोग को हमें समझ में नहीं आया, क्लियर ही नहीं आवाज आ रही थी। क्या चीज? रोहिणी माता जी ने जो भी बताया वो हम लोग को बिल्कुल आवाज क्लियर हाँ, नहीं आ माता रही जी थी, की आवाज समझ में थोड़ा, नहीं। हाँ, क्लियर नहीं थी। हाँ माता जी, आप बताइए क्या कहा माता जी हाँ, ने। लेकिन माता जी यही कह रही थी कि जो जी भी हम सबको समदर्शी स्वभाव, उन्होंने एक श्लोक का वर्णन किया कि हम शुरू से ये पढ़ रहे हैं, ये हमें सबके प्रति वो विनम्रता, दया का, क्योंकि विद्या हमको विनय सिखाती है ना। विद्या ददाति विनय, है ना? तो विद्या जी हमें विनम्रता सिखाती है, सबके प्रति समभाव सिखाती है, और सबके प्रति समदर्शी होने का हमें शिक्षा देती है। तो ऐसी विद्या जो है वो तो अंगीकार करनी चाहिए, है ना। लेकिन जो विद्या हमें केवल भौतिक रूप से हमारा उत्थान कर रही है, या हमें धन कमाने के लिए प्रेरित कर रही है, धन नो डाउट हमें धन चाहिए, धन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन धन के साथ साथ हमें अपने जीवन का लक्ष्य भी तो पता होना चाहिए, है ना। जी तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे, वरना तो हम इसी जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहेंगे। हर जन्म में हम क्या करेंगे, धन कमाएंगे, फिर इधर ही आ जाएंगे, फिर धन कमाएंगे, फिर इधर ही आ जाएंगे, तो वो चक्र चलता जाएगा। तो भौतिक विद्या के साथ साथ हमें आध्यात्मिक विद्या की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, बल्कि वो ज्यादा जरूरत है उसकी। जी ठीक है माता जी। जी ठीक है, हरे थैंक यू कृष्ण माता माता जी। जी। जी इसमें हमें गुरु शिष्य परंपरा जो है वो भी हाँ। बहुत जरूरी है। यस विद्यालयों में माता सभी जी। चीजें को हाँ ध्यान देना जरूरी। जी, बिल्कुल सही कहा। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, माता जी भगवान ने ऐसे कहना, जो चीज आपको नुकसान कर रही है तो उसका आप करो। जैसे वैसे एक छोटा सा, जैसे हम बैठे हैं, एकदम मच्छर हमें काट रहा है, दिख रहा है, अचानक ही हमारा अंदर से दूसरा हाथ ऊपर से मारने के लिए उठ जाता है। माता जी देखो, हम जन्मों जन्मों से यही करते ही आए हैं कि अच्छा वो मेरे को कष्ट पहुंचा रहा है, चलो उसको मार दो। क्यों? देखिए, जो इसी को यही है ना कि आहार, निद्रा निद्रा, भय, मैथुन, तो चार चीजों में ही हमारी हम्म। प्रवृत्ति रही है। जब हम पशु योनि में रहे, पक्षी योनि में रहे, तो यही करते आए हैं माता जी, मार जी। देते हैं नहीं दूसरे को जो जिससे हमें नहीं, जो भय है। चीज ऐसे है तो उससे नहीं मारते, पर जैसे जो चीज हमें नुकसान कर रही है तो वही तो उसके लिए कह रही हूँ, ऑटोमेटिकली वही हाथ तो उठ कह रही जाता हूँ, है। भय जहां हमें हम्म। दिखता है भय, ये मच्छर काटेगा तो मलेरिया डेंगू हो जाएगा, इसको पहले ही मार जी। दो, है ना। हाँ हम सोचते भी नहीं है, हाथ अपने आप वॉलेंटरीली उठ जाता है ना, हाँ। और वो मार देता है ना। हमें सोचने जी। का मौका ही नहीं मिलता। हाँ राइट, आप सही कह हाँ रही। वही इसका यही उत्तर है कि हम जन्मों जन्मों से यही करते हुए आए हैं माता जी। ठीक जी। है, जी इसलिए भय के हमारे जैसे, हाँ। संस्कारों में वो है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है कि जब हम जप करें तो भगवान से प्रार्थना करें कि हमें वो इस देहात्म बुद्धि से बाहर निकालें। गुरु के मार्गदर्शन में हम करेंगे तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। कि देखो, अब आप देखो कि जैसे पहले जैसे आप सोचते थे, अभी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन आया बहुत है। बहुत परिवर्तन है माता जी, हाँ, बहुत परिवर्तन ऐसे है, हाँ। ही आगे और करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, तो क्यों नहीं और भी परिवर्तन आएगा, मतलब, है हाँ ना। हाँ जब जी। का प्रभाव बहुत पड़ता है। जी, वो जब तो बहुत बहुत पड़ता है माता जी, वो हाँ तो है ही है, हाँ, वो तो जब नो का डाउट। प्रभाव पड़ता है, शास्त्रों के पढ़ने का प्रभाव पड़ता है, भक्तों के संग का प्रभाव पड़ता है, तो ये जब बहुत सब आप ज्यादा कर भक्तों का रहे तो। हो, तो धीरे धीरे
तो परिवर्तन आएगा माता जी। जो जन्मों जन्मों के संस्कार हैं वो फीके पड़ने लगेंगे, और जो नए संस्कार हैं वो धीरे धीरे एनग्रॉस होने लगेंगे। हाँ, जो हमारे कर्म पुराने किए हुए हैं उनको ये खत्म करेंगे जो हाँ जी, अच्छे हाँ जी, कर्म है। बिल्कुल माता जी। हरे कृष्ण मैडम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। यस चांदमणि माता जी। माता जी एकादशी कैया है। हाँ माता जी बता रहे हैं, एक मिनट अभी बताते हैं। मा, माता जी, एक कथा में ऐसे बोला गया था कि धर्म पूर्वक अगर हम किसी का वध भी कर देते हैं तो वो धर्म है, जैसे कि अर्जुन ने किया। हाँ बिल्कुल तो जी। यहाँ पे मैं क्या पूछना चाह रही हूँ, हम्म। जैसे एक नगर पालिका वाले हैं, ठीक है। हाँ तो जब बारिश वाले दिन मौसम स्टार्ट होता है, उस समय वो पूरे नगर में वो जो मच्छर धुआं गाड़ी होता है वो चलवाता है। हाँ। तो वो किस कैटेगरी में आया? वो ऐसी कैटेगरी में आया कि देखिए, प्रभुपाद जी से भी एक माता जी ने ये प्रश्न किया था कि प्रभुपाद, कई बारी क्या होता है कि इतना ये कीड़े मकोड़े तंग करते हैं, वो डीटीज के ऊपर चढ़ने लग जाते हैं, तो हम क्या करें। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारे पहली तो यही चेष्टा होनी चाहिए कि हम किसी जीव को हानि ना पहुंचाएं। कि जो हमारे अंदर फर्स्ट थॉट आए वो यही आए कि हाँ ठीक है, हम इस कीड़े मकोड़े को हानि नहीं पहुंचाएंगे, ये इसमें भी भगवान है, इनमें भी परमात्मा का वास है। और हम उसे जो जहाँ कहीं भी कीड़ा मकोड़ा हो, हम उसे मतलब पकड़ लें किसी मतलब कपड़े से या कैसे भी, और उसे वहां घर से या मंदिर से बाहर निकाल दें, उसको भेज दें उसके नेचुरल हैबिटेट में। लेकिन जब अ, एकदम ये कीड़े मकोड़े इतना परेशान करने लगे कि भगवान के विग्रहों पर चढ़े जा रहे हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। दैट शुड नॉट बी टॉलरेटेड। तो तब अगर हमें कुछ ऐसा करना पड़े कि उसको मारना है या कुछ है ऐसा, तो तब हम कर सकते हैं ऐसी स्थिति में। लेकिन फर्स्ट थॉट हमारी ये नहीं होनी चाहिए चलो इनको मार दे। तो क्या है कि जब ऐसे जो ये कीड़े मकोड़े हैं या मच्छर हैं, उनसे अगर पूरी जनसंख्या पर इफेक्ट पड़ रहा है, अब जैसे जब डेंगू फैलता है तो हम देखते हैं कि कितना लोग उससे त्रस्त हो जाते हैं, कितना जनसाधारण में कितना वो डेंगू का प्रकोप बढ़ जाता है, और कितनी ऐसे अवांछित मतलब छोटे छोटे बच्चों का प्राण चले जाते हैं। तो ये सब रोकने के लिए राजा को ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा कि जिससे उसकी जो प्रजा है वो सुखपूर्वक रह सके, क्योंकि ये राजा के कर्तव्यों में आता है। तब उसको ऐसा वो निर्णय लेता है ना। तो जो राजा है वो क्या, अगर वो धर्मयुक्त है, धर्मपरायण है, तो वो फिर ऐसी जो स्टेप्स हैं वो फिर वो समाज कल्याण के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए होता है। जो म्यूनिसिपैलिटी वाले ऐसा वो छिड़काव करते हैं, क्योंकि नहीं करेंगे तो साधारण जनमानस जो है वो उससे व्याकुल हो जाएगा, है ना। और जो सारा तंत्र है, सिस्टम है, वो उसमें प्रॉब्लम्स आने लगेगी। लोग अपने जॉब्स पर नहीं जा पाएंगे, रुग्णावस्था में कैसे सब कुछ थम जाएगा। तो उस चीज को रोकने के लिए कभी कभी ऐसा कठोर निर्णय लेने पड़ते, तो राइट। माता जी, धर्म संगत हुआ। हाँ हाँ जी जी बिल्कुल। माता जी, एक प्रश्न और है, कभी कभी हाँ ऐसा होता है अपने व्यक्तिगत लेवल पे हाँ। कि जैसे अभी हुआ एक चींटी है वो काट रही थी, अब हम कहीं और अच्छा। बिजी है, हमारा ध्यान कहीं और है, तो हम क्या हाँ करते हैं, वहां पे खुजली करने लग जाते हैं। अब खुजली करते करते हमने तो देखा नहीं कि हम कहाँ खुजली कर रहे हैं, हमें बस खुजली हो रही तो हम कर रहे हैं, और हाँ बाद में देखते कि वो चींटी वहां पर मर गई है। हाँ हाँ हाँ। तो हमने तो ये ध्यान ही नहीं दिया वहां पर कि हमें खुजली हो रही थी, तो बस हम खुजली कर रहे हैं और वहां पर कोई चींटी हाँ बैठी हुई है। तो अनजाने में भी ऐसा क्या होता है कि हम
से हत्या हो जाती है। तो ये मतलब क्या ये हुआ जो फिर? अनजाने में हत्या हो जाती है, आता तो ये अपराध की ही श्रेणी में है। लेकिन क्योंकि हम जब कर रहे हैं, परमात्मा हमें देख रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि हाँ, ये जीवात्मा का ऐसा कोई मंशा नहीं था इसको मारने का। तो वो सब देख रहे हैं माता जी। और जब हम जप करते हैं तो जो अनइंटेंशनल जो हमसे इस तरह के सिंस हो जाते हैं, तो जप करने से हम उनसे भगवान हमें मुक्ति दे देते हैं, ऐसे अपराधों से, अनइंटेंशनल जो होते हैं। जी माता जी। माता जी, एक और प्रश्न है, जैसे किसान गांव वगैरह में जो हाँ किसान लोग हैं, वो भी हाँ फसलों में कीटनाशक वगैरह हाँ हाँ डालते हैं। जी। तो उनको पता है कीटनाशक डालेंगे तो मर जाएंगे, तो वो हाँ, धर्म संगत हुआ? अभी वो तो ना धर्म संगत है ना स्वास्थ्य संगत है माता जी। जो पेस्टिसाइड्स है, अभी उसकी वजह से बड़े सारे जी माता। प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं लोगों में, है ना। उससे जमीन की जो फर्टिलिटी है, जो उर्वरा शक्ति है, वो भी कम हो रही है फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स से। माता जी, तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक जो नेचुरल वाला भी होता है जैसे नीम हाँ, वगैरह तो का, वो वो नेचुरल वाला तो वो नीम की खाली वगैरह है, वो तो डालना चाहिए। वो उससे भी तो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, तो वो वहां वो पर धर्म वो संकट कीड़े हुआ? मक वो कीड़े मकोड़ों का वही लाइफ साइकिल है। वो तो देखो, अगर किसान ऐसा नहीं करेगा तो फिर क्या है कि उससे क्या है कि नुकसान ही होगा ना। क्योंकि देखिए, किसान का धर्म है फसल उगाना। वो कीड़े मकोड़े का वो लाइफ स्पैन ही इतना दिया गया है कि वो फटाफट से वहां से मुक्त होके दूसरा योनि पाए। जी माता जी। तो यहाँ पर इंटेंशन मैटर करता है कि एग्जैक्टली। आपका इंटेंशन क्या हाँ है, ये नहीं हाँ। कि हम वध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, हमारा लक्ष्य, देखिए, कृष्ण भावनामृत हमें यही सिखाता है कि हाँ, जो हम ये फसल उगा रहे हैं, किसके लिए ये फसल है, किसकी, स्वामी कौन है, भगवान है। और भगवान को ही ऑफर करना है। तो जब हम ऐसी इंटेंशन से फसल उगा रहे हैं, फसल काट रहे हैं, उसे खरीद के ला रहे हैं, और उसका उसको घर में इस वेजिटेबल कटिंग कर रहे हैं, फिर उसको प्रिपेयर कर रहे हैं भोगा भगवान के लिए, फिर भगवान को ऑफर कर रहे हैं। तो हर चीज में जब हम भगवान के लिए, भगवान के निमित्त कार्य कर रहे हैं, तो वो चीज का वैसे भी दोष हट जाता है। एक और प्रश्न है माता जी। जो बोलिए। अन्न, जैसे फसल जब काटी जाती है ना, तो जो फर्स्ट पार्ट होता है अन्न का, वो हाँ, हम भगवान को अर्पण कर देते एग्जैक्टली हैं। exactly, हाँ। तो जो ऐसे बाकी हमारे जो अन्न है वो फेस्टिवल्स क्या? भी हैं, ऐसे हाँ हाँ। फेस्टिवल्स भी हैं। मकर सब। संक्रांति, बिहू, ओणम, है ना। तो जो रेस्ट अन्न है वो क्या, वो भी तो प्रसाद ही हो गया ना इस हिसाब से? नहीं, वो हाँ बिल्कुल, वो तो है ही, क्योंकि कृष्ण भावनामृत हम इसी को ही कहते हैं। ऐसे ही ये फेस्टिवल्स बनाए गए हैं कि हम उसका एक हिस्सा भगवान को ऑफर कर रहे हैं कि भगवान, ये आपका ही है, तो आप पहले आप इसे पाओ, फिर हम लोग लेंगे, लाइक दैट माता जी। और हर बार जब हम प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए ही प्रिपेयर करेंगे। माता जी, प्रश्न ये है कि जो बाकी का अन्न बचा वो तो मतलब ऑलरेडी प्रसाद ही हो गया ना, कोई यानी। बात नहीं है माता जी, वही कह रहे हैं कि हर बार जब प्रिपेयर करेंगे तो वो आपके लिए ही होगा, अच्छा। है ना। जी माता जी, समझी। बहुत अच्छा सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया आपने। हरी बोल माता जी, मैंने नहीं दिया। जो जो भी कुछ अपनी ये गुरु परंपरा से जो सीखा, जो लेक्चर्स सुने, तो उसी के अकॉर्डिंग है माता जी। बाकी मेरा हरे इसमें कोई वो क्वालिफिकेशन नहीं है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे अच्छा। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। इतनी अच्छे से पूछी और आपने इतने अच्छे से बताया, बहुत अच्छा लगा माता जी। हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद गुरु एंड गौरांगा।
ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। आशा है सभी ने कल राधाष्टमी बहुत सुंदर तरीके से मनाया। बहुत अच्छा लगा माता जी, लेकिन बड़ी सेवा में देर से पहुंची हाँ उसके लिए मुझे बहुत लगा। हाँ जी, ठीक है माता जी, कोई नहीं। तो हरि बोल, आज का हम ये सत्र। हरे कृष्णा माता जी, हाँ जी, अभी कुछ दिनों राधा कृपा कटाक्ष ही करेंगे ना? कर लेते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा भी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, तो एक हफ्ता जी और जी कर लेते हैं। जी माता जी, बिल्कुल जी। लेकिन वही है कि अभी रेपिटेशन ही होगा सबको ना। माता जी एकादशी कब है नहीं बताइए आप। हाँ हाँ, ये 3 सितंबर को है माता जी। अभी मैं भेज रही हूँ ग्रुप्स में। जी जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडोत प्रणाम। तो कृष्ण मेरे माता ख्याल से जी। फिर हम कोई और ही स्तोत्र कर लेते, क्योंकि रेपिटेशन ही होगा। दशावतार। 3 सितंबर को है पार्श्व एकादशी। जी, थर्ड को ठीक है। है, मैं देखती हूँ आज से कौन सा करना है। ठीक है, फिर अगर होगा तो फिर मैं ग्रुप्स में भेजूंगी। और कल का जपा चांद मणि माता जी आप लोगे? जी माता जी। ठीक है, हरि बोल। हरि बोल। तो हरे यही कृष्णा माता माता जी जी, मुझे तो 3 तारीख 3 तारीख का को दे जपा दीजिए। हमको दे दीजिए। माता जी 3 का मुझे दे दीजिए। क्या प्रभु जी? 3 तारीख का 3 को एकादशी का हमको दीजिए। दे दीजिए माता जी। क्या हुआ माता जी, कुछ स्पेशल? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा स्पेशल तो माता जी नहीं, चलिए, पर 3 प्रभु को जी दे दीजिए आप हमको। नेक्स्ट एकादशी का ले लीजिए। अच्छा माता जी, ठीक है। 3 को माता जी को करने दीजिए। ठीक है। चलिए ठीक है। और फिर मैं अभी अभी इधर थोड़ा सेवा में बिजी थी, तो मैं जपा चार्ट नहीं बना पाई। तो आज या कल में। मेरा भी नाम ऐड कर लेना माता जी। हाँ जी, ठीक है माता जी। और माता जी नया स्त्रोत जो भी डालना है हरे वो भी डाल कृष्णा माता दीजिएगा जी। आप। हरे कृष्ण माता जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी मेरे को 6 तारीख को देंगे क्या? माता जी मुझे मैसेज कर दीजिए, ऐसे मैं सबका भूल जाऊंगी। जी हरे जी माता जी, कृष्ण थैंक जी। माता जी यू दंडवत जी। प्रणाम। माता जी मेरा 15 से पहले किसी दिन दे दीजिएगा। 15 से पहले? ठीक है, हाँ ठीक है माता। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मुझे 14 तारीख का मैंने मैसेज हाँ किया माता जी। आपने मैसेज किया है, मैंने देखा माता जी, देखा मैंने। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी। प्रभु जी जिनको जपा लेना है कोई स्पेशल डेट पे, तो प्लीज आप एक मैसेज कर दीजिएगा मुझे, और फिर मैं अकॉर्डिंगली 25 आज आज सितंबर का दे देना माता जी मुझे। हाँ माता जी, एक मैसेज डाल दीजिएगा प्लीज। ठीक है। ठीक ठीक है। हाँ माता जी स्त्रोत भी डाल दीजिएगा, कोई नया लेना है तो। हाँ हाँ, यस माता जी। तो आज या कल जी में जी मैं माता। ये जपा चार्ट भेज दूंगी ग्रुप्स में। ठीक है। और ठीक है, फिर अभी हम लोग यहीं पर विराम कर दें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत की गुरु जय। श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज की जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। की वांछा जय। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता हरे जी। कृष्ण माता कृष्णा जी, आपको कृष्णा। दंडवत साउथ इंडिया की प्रणाम। यात्रा पर जिसको जाना है वो अपना वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो सभी भक्त हरे कृष्णा। माता जी आप हरे जा रही हैं क्या? हाँ माता जी जा रही है। अच्छा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आप प्रभु। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी माता जी और हरे सभी कृष्णा।